हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले से ही रिपीटेड हैं। तो गाइस, समय को बर्बाद ना करते हुए चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। टॉपिक क्या है? हाइपरटेंशन। इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वाइटल साइन में बदलाव हाइपरटेंशन का मोस्ट लाइकली इनडायरेक्ट इंडिकेटर है? ऑप्शन है ए नैरोइंग पल्स प्रेशर, बी इरेगुलर पल्स, सी फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर and D diastolic pressure existing 90 mm of HG। ठीक है, राइट आंसर है इसका डायस्टोलिक प्रेशर एक्सीडिंग 90 mm ऑफ HG। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। एक वयस्क में 3 अलग अलग अवसरों पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 140 mm ऑफ HG से अधिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 90 mm ऑफ HG से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है। अन्य ऑप्शन हाइपरटेंशन के इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक के अलावा सभी हाइपरटेंशन हेतु मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। ऑप्शन ए एज, बी ओबेसिटी, सी साल्ट इनटेक एंड डी अल्कोहल इनटेक। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। एज के अलावा ऑप्शन में दिए गए सभी रिस्क फैक्टर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर दैट कैन बी मॉडिफाइड है। एज, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस, फैमिली हिस्ट्री एंड मेल जेंडर आर नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर मीन्स दैट कैन नॉट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है? ए जेनेटिक्स, बी ओबेसिटी, सी यूथ, डी स्मोकिंग। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यूथ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन, आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन के लिए निम्न रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे ओल्ड एज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, जेनेटिक, एल्कोहल कंजम्पशन एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हाई इंटेक ऑफ सोडियम और सैचुरेटेड फैटी एसिड तथा स्ट्रेस। ठीक है, जो ये सारी चीज़ें हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? ओल्ड एज हो सकता है आपका, ओबेसिटी हो सकती है, स्मोकिंग होता है, जेनेटिक हो सकता है, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और लाइफ स्टाइल की वजह से हाई इंटेक, अगर कोई ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसकी वजह से होता है, और सोडियम, कोई सोडियम का सेवन ज़्यादा करता है तो उसकी वजह से भी होता है, और सेचुरेटेड फैटी एसिड तथा स्ट्रेस, कोई अगर स्ट्रेस लेता है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, वह पोस्चरल हाइपरटेंशन की शिकायत करता है। यह एक उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए साइड इफेक्ट, बी ए टॉक्सिक इफेक्ट, सी एन एलर्जिक इफेक्ट एंड डी ए आइडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए साइड इफेक्ट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्चरल हाइपरटेंशन। ठीक है, का अभिप्राय, अचानक बेड और चेयर पे खड़ा होने पर सिस्टोलिक बीपी में 10 mm ऑफ HG से अधिक की कमी पर सिस्टोलिक बीपी में आना होता है। यदि स्थिति प्रायः कुछ एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों जैसे कि डायरेटिक के साइड इफेक्ट और डिहाइड्रेशन के कारण होने वाले हाइपोवोलेमिया से भी होती है। ठीक है, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होती है, हाइपोटेंशन जो कम होती है, किसकी वजह से होती है? इसका बीपी क्या होता है? 10 mm ऑफ HG नॉर्मल से कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी बेड या चेयर पे खड़े हैं अचानक से तो कम हो जाना, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
when dangling the patient at the bedside monitor for? Option A malignant hypertension and dizziness, B orthostatic hypotension and dizziness, and C visual field disturbances and dizziness, and D fever from exertion. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे क्लाइंट में ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन को कम करने के लिए नर्स को क्या टीच करना चाहिए? ऑप्शन ए लाई डाउन फॉर 15 मिनट आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन, बी वियर सपोर्ट हाउस कंटिन्यूसली, एंड सी अवॉइड एक्सरसाइज, एंड डी साइट फॉर 5 मिनट बिफोर स्टैंडिंग. ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी साइट फॉर 5 मिनट बिफोर स्टैंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक उच्च रक्तचाप वाले मतलब हाइपरटेंसिव मरीज को प्रोप्रानोलोल इंटरनल दिया जा रहा है, ड्रग की क्या एक्शन होगी? ठीक है, कोई पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है, कोई मरीज है उसका हाइपरटेंशन है, उसका बीपी बढ़ गया है, तो उसको एक दवा दी जाती है, उसका नाम है प्रोप्रानोल. ठीक है, प्रोप्रानोल दिया जाता है जिसको हम इंटरनल भी बोलते हैं. ये ड्रग दी जाती है तो उसका एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए वैसोडाइलेशन होने के कारण कार्डियक आफ्टर लोड में कमी आना, बी कार्डियक आउटपुट में कमी आना और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सी कार्डियक रेट में कमी के कारण कार्डियक आउटपुट में भी कमी आना, एंड डी पेरिकार्डियल फ्लूइड के कम होने के कारण कार्डियक वर्कलोड का कम होना. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कार्डियक रेट में कमी के कारण कार्डियक आउटपुट में भी कमी आना. ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, उन्हें भी देख लेते हैं. प्रोप्रानोलोल जो होता है, प्रोप्रानोलोल एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है. नेक्स्ट, बीटा एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट को सिंपैथोलाइटिक एजेंट भी कहते हैं. यह सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और एड्रेनर्जिक हार्मोन्स एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनल की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जिससे हार्ट रेट और हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होने के कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट ले रहा है, नर्स को क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहिए? ऑप्शन ए डिक्रीज इन बीपी, बी डिप्रेशन, सी इंक्रीज इन हार्ट रेट, एंड डी डिस्निया. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डिक्रीज इन बीपी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के दौरान सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट का उपयोग किया जा सकता है. यह ड्रग कैसे काम करती है? ऑप्शन ए सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को कम करना, बी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को अधिक करना, ऑप्शन सी एंटीरियोरल बेड का संकुचन करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करना. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लीजिए. एक्टिव एंड ऑर्गन डैमेज ब्रेन, हार्ट, किडनी व रेटिना ऑफ आई के सबूतों के साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 180 से अधिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 120 Hg से अधिक होना हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 180/130 mm ऑफ Hg के ब्लड प्रेशर, हेडेक व कन्फ्यूजन के साथ आता है. हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के डायग्नोसिस में निम्न में से कौन सी एडिशनल फीडिंग भी एडिशनल फाइंडिंग भी कंसिस्टेंटली मिलती है? ऑप्शन ए
रेटिनोपैथी, बी ब्रेडिकार्डिया एंड सी जॉन्डिस एंड डी यूरिनरी रिटेंशन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए रेटिनोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन के इलाज में किस कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट को इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए प्राजोसिन, बी लीडोफ्लाजिन, सी कैप्टोप्रिल एंड डी निफ्डिफिन। ठीक है, नेफिडिफिन होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी नेफिडिफिन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं हम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक दवाइयों का समूह है जो हार्ट और ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल सेल में कैल्शियम की एंट्री को रोकते हैं, जिससे आर्टेरियल वेसोडायलेशन और हार्ट रेट कम होती है। एग्जाम्पल्स आर निफिडिपिन, वेरापिमिल एंड आइकार्डिपिन एंड एम्लोडिपिन ETC। ये सारी दवाइयाँ हैं जो एग्जाम्पल्स के रूप में दी जाती हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफिडिपिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेप्सिया इज? ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, बी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड डी एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दवा उच्च रक्तचाप के मैनेजमेंट में काम नहीं आती? ऑप्शन ए नेफिडिपिन, बी डोपामाइन, सी प्रोप्रानोलॉल, सी और ऑप्शन डी रिसर्पाइन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी डोपामाइन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं। डोपामाइन का उपयोग कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक सर्व सीवियर हाइपोटेंशन में किया जाता है, ना कि हाइपरटेंशन में। जो डोपामाइन होता है उसको जब बीपी कम हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाता है, तो उसका यूज किया जाता है, ना कि हाइपरटेंशन। बीपी बढ़ने पर डोपामाइन का यूज नहीं किया जाता। अन्य ड्रग हाइपरटेंशन को मैनेज करने में काम आती है। हालांकि रिजर्पाइन ट्रैकोलियर ड्रग है, लेकिन बीपी को कम करने के काम भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन के मरीज में लो सोडियम डाइट की प्रभावित इफेक्टिवनेस को परखने के लिए एक नर्स को जांचना चाहिए। ऑप्शन ए सीरम सोडियम लेवल, बी चेंजेस इन बॉडी वेट एंड सी अपीयरेंस ऑफ एंकल्स, डी ब्रीथ साउंड। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी चेंजेस इन बॉडी वेट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इन्हें भी देख लेते हैं। लो साल्ट डाइट का अभिप्राय, भोजन की ट्रे में साल्ट तथा साल्टी फूड सर्व नहीं करना होता है। सोडियम चूंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मुख्य कैसन होता है और अतः इसकी अधिकता से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मात्रा शरीर में अधिक होने के कारण बॉडी वेट अधिक हो जाता है। सीरम सोडियम लेवल फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा ही चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप से ग्रसित मरीज को देना चाहिए। ऑप्शन ए हाई प्रोटीन डाइट, बी लेस फाइबर डाइट, सी लेस सोडियम डाइट एंड डी लेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी लेस सोडियम डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट पिकल्स एंड कैंड सॉप मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ? ऑप्शन ए एनीमिया, बी हाइपरटेंशन, सी हाइपोग्लाइसीमिया एंड डी रिकेट्स। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150/90 mm ऑफ Hg के बीपी युक्त 55 वर्ष के मरीज को एक नर्स द्वारा क्या रिकमेंडेशन देना चाहिए? ऑप्शन ए इट्स इज नॉर्मल बीपी फॉर योर एज, बी रीचेक योर बीपी 2 weeks later एंड सी रीचेक योर बीपी लेटर आफ्टर 6 months एंड डी रीचेक योर बीपी आफ्टर 1 year। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी रीचेक योर बीपी 2 weeks later। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन इज? ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, बी एसिलरेटेड हाइपरटेंशन
and C. acute arterial occlusion and D. irreversible ischemia. irreversible ischemia होता है. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन युक्त क्लाइंट के लिए एक नर्स एजुकेशन प्लान डेवलप कर रही है. इन क्लाइंट्स के लिए निम्न में से कौन से लॉन्ग टर्म गोल अधिक अप्रोप्रिएट होंगे? ऑप्शन है ए डेवलप अ प्लान टू लिमिट स्ट्रेस, बी पार्टिसिपेट इन अ वेट रिडक्शन प्रोग्राम, सी एडमिनिस्ट्रेशन पेन मेडिकेशन एज सून एज क्लाइंट रिक्वेस्ट इज, डी चेंज पेन मेडिकेशन periodically to avoid drug tolerance. राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी पार्टिसिपेट इन अ वेट रिडक्शन प्रोग्राम. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, उन्हें भी देख लेते हैं. लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एजुकेशन प्लान फॉर क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन आर. फर्स्टली रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा वेट रिडक्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की एडवाइस देना. एंड सेकेंड रिलैक्सेशन एंड biofeedback therapy to control stress, and third dietary management by low intake of salt and saturated fats. Next question है, a diet high in saturated fat can be linked to. Option A anorexia and B bulimia and C किडनी फेलियर एंड डी कार्डियक हार्ट डिजीज. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कार्डियक हार्ट डिजीज. तो गाइस ये थी आज की क्लास. आपको ये क्लास कैसी लगी? आशा करती हूँ आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी गाइस. तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कीजिए, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा. तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस. तो इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. अगर आपसे रिलेटेड कोई भी आपके रिलेटेड है जो भी मेडिकल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम जीएनएम स्टाफ नर्स हो गया, सीएचओ या फिर नॉर्सेट हो गया, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एएनएम कर रहे हैं, जीएनएम, मतलब कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं गाइस. तो ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.